सुनिए, खबर ने हिंदुस्तान के कोने कोने में तहलका मचा रखा है। आयुष्मान भारत योजना जो गरीबों का मसीहा बनकर आई थी, अब अचानक महिला विरोधी होने का तमगा पहन रही है। कहते हैं कि इस योजना के तहत क्लेम के लिए महिलाओं से उनके प्राइवेट पार्ट की तस्वीरें मांगी जा रही है। जी हां, वही तस्वीरें जिन्हें सुनकर आपका मुंह खुला का खुला रह गया। सोशल मीडिया पर हंगामा, विपक्ष की चीख पुकार और आम जनता के बीच गुस्से की लहर। लेकिन रुकिए, क्या ये सचमुच हकीकत है या फिर गुमराह करने वाला शोर जो सच्चाई को धुंधला रहा है? आइए इस रहस्यमयी खबर के पीछे की सैर करें और पता लगाए कि आखिर माजरा क्या है। क्या ये योजना वाकई महिलाओं की इज्जत से खिलवाड़ कर रही है या फिर ये बस एक चालाकी भरा धोखा है जो लोगों को भटकाने के लिए रचा गया है? विवाद का ताना बाना, आखिर क्या है पूरा मामला? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे 2018 में लॉन्च किया गया था, देश के 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने का वादा भी करती है। मकसद था गरीबों को अस्पताल के बिलों से आजादी। लेकिन अब इस योजना पर सवालों के तीर चल रहे हैं और कुछ एक्स पोस्ट और खबरों ने दावा किया है कि मध्य प्रदेश के अस्पतालों में महिलाओं से संवेदनशील अंगों की तस्वीरें मांगी जा रही है, वो भी क्लेम प्रक्रिया के नाम पर। और तो और ये तस्वीरें कथित तौर पर कई हाथों से होकर गुजरती है, जिसे सुनकर किसी का भी खून खोल जाए। और वहीं पर दैनिक भास्कर ने ट्वीट किया है 12 फरवरी 2025 को, लिखा कि मध्य प्रदेश के आयुष्मान क्लेम के लिए चेहरा और प्राइवेट पार्ट की तस्वीरें अनिवार्य है और ये तस्वीरें 5 लोगों की नजरों से गुजरती है। सुनकर हैरानी हुई ना? और वहीं पर कांग्रेस की जो ट्विटर है इंच इंडिया, उन्होंने भी लिखा है 13 फरवरी 2025 को सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि योजना महिलाओं को शर्मसार कर रही है। उनकी पोस्ट में गुस्सा साफ झलक रहा था। क्या वाकई सरकार महिलाओं की अस्मिता को दांव पर लगा रही है? कुछ खबरों ने इसे और हवा दे दी। दावा किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में ये प्रथा आम है, लेकिन सवाल है कि क्या ये सच है या फिर सनसनी फैलाने का खेल? हकीकत क्या है? चलिए इस चमकते धमकते विवाद के पीछे सच्चाई को भी टटोल ही लेते हैं। आयुष्मान भारत की क्लेम प्रक्रिया में मरीज की पहचान और इलाज के सबूत के लिए तस्वीरें मांगी जा सकती है, जैसे सर्जरी से पहले के बाद की तस्वीरें, ताकि कोई फर्जीवाड़ा न कर सके। लेकिन प्राइवेट पार्ट की तस्वीरें वो भी अनिवार्य? सुनने में ऐसा लगा कि जैसे कोई डरावनी कहानी सुनाई जा रही है। वहीं पर या सरकारी दस्तावेज में ऐसी कोई शर्त नहीं लिखी हुई है। अगर तस्वीरें भी ली जाती है तो गोपनीयता का ध्यान भी रखा जाता है। अस्पतालों की जिम्मेदारी है, मसलन महिला मरीजों की तस्वीरें सिर्फ महिला कर्मचारी ही ले, और वो भी सिर्फ मेडिकल रिकॉर्ड के लिए। मध्य प्रदेश में हो सकता है कि कुछ अस्पतालों को स्थानीय स्तर पर गलत प्रक्रिया अपनाई हो, लेकिन क्यों न ये पूरी योजना का सच है या बस कुछ गलतियों का बड़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। वहीं पर अभी तक न तो कोई आधिकारिक शिकायत सामने आई है, न ही कोई सरकारी जांच की रिपोर्ट। एक्स पोस्ट और कुछ खबरों के अलावा ठोस सबूत गायब है। तो क्या यह बस गुमराह करने की चाल है? कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल इस मुद्दे को लपक कर सरकार को घेर रहे हैं। उनकी एक्स पोस्ट ने इसे महिलाओं का अपमान और अस्मिता पर हमला बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर लोग भी बटे हुए हैं, कुछ इसे शर्मनाक बता रही है तो कुछ कह रही है कि योजना को बदनाम करने की कोशिश, साजिश रची जा रही है। लेकिन सवाल वही, सच्चाई कहाँ है? क्या वाकई महिलाओं को शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है या ये बस एक अफवाह का गुबार था जो फूल कर फटने वाला है? सरकार भी मौन है। आयुष्मान भारत प्रशासन ने अभी तक इस पर कोई सफाई नहीं दी है। लेकिन अगर कोई ऐसी गलत प्रक्रिया चल रही है तो उसे रोकना जरूरी है। इस बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइए। द खटक से मैं आपका साथी राजेंद्र सिंह, धन्यवाद।